श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल इस सावन महीने की अंतिम और सबसे विशेष एकादशी है। और यह एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी है। और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस दिन आपको एक ऐसा विशेष और एक ऐसा चमत्कारिक उपाय करना है जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को, सारी बाधाओं को समाप्त करने वाला है। देखिए, यदि आप कमाते कम हैं, खर्चे लगातार आपके जीवन में बने हुए हैं, यानी कि यदि आप 1 रुपया कमाते हैं और 10 रुपये आपके खर्चे हो रहे हैं, किसी भी बीमारी में खर्च हो जाते हैं, चाहे किसी भी अनावश्यक खर्चे में खर्च हो जाते हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यानी कि यदि आपके शरीर में या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी हो चुकी है जिसमें आप लगातार पैसे खर्च कर रहे हैं, फिर भी उस व्यक्ति को उसकी बीमारी में आराम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आपको ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। या फिर यदि आपकी ऐसी किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तब भी आप इस विशेष एकादशी की तिथि पर यह चमत्कारिक उपाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिवभक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास है। यह उपाय विशेषकर शिवलिंग पर जल न चढ़ाने वाला उपाय है। और यह जो उपाय है विशेषकर इस सावन मास की अंतिम एकादशी का चमत्कारिक उपाय है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए यदि आपके घर के आसपास इन 5 वृक्षों में से केवल एक वृक्ष भी है तो उसके नीचे आपको मात्र 1 लोटा जल अर्पित करना है और आपको महादेव के सबसे प्रिय मंत्रों का लगातार जाप करते रहना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सावन मास की इस एकादशी पर चमत्कारिक उपाय करता है तो महादेव तक हमारी जो मनोकामना है वह सीधे ही पहुंचती है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है कि यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही यह जल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ये जल अर्पित करें तो फिर आपको बिल्वेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उन्हें आपको बिल्वेश्वर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, तो यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ये जल अर्पित कर देना है और आपको पिपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। आपको पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उसे पिपलेश्वर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष भी नहीं है तो आप इस उपाय को बरगद के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। देखिए, आपको बरगद के वृक्ष के नीचे भी मात्र 1 लोटा जल लेकर के ही पहुंचना है और धीरे धीरे आपको बरगद के वृक्ष के नीचे भी ये जो जल है इसे समर्पित कर देना होगा वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। विशेषकर आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और वटकेश्वर महादेव से आपकी जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, बाधाएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने की आपको कामना करनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बरगद की वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना बहुत अधिक सर्वोत्तम होता है क्योंकि यह हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। और साथ ही साथ यदि हमारे जीवन में कर्ज की समस्या भी है तो कर्ज की समस्या भी इस उपाय से समाप्त होती है। अब दोस्तों, यदि आपके आसपास ये तीनों ही वृक्ष नहीं है तो फिर आपको ये जो जल है इसे आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है और आपको अक्षेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। आपको अक्षेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है और ये जल आपको समर्पित कर देना है और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति में इन वृक्षों का बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है क्योंकि यह जो वृक्ष है हमारे सनातन हिंदू धर्म में देव वृक्ष कहे गए हैं। इसीलिए यदि आपको कोशिश करनी है कि इन 4 वृक्षों में से मात्र 1 वृक्ष भी मिल जाता है तो उसके नीचे आपको जल अर्पित अवश्य ही करना है। गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एकादशी की तिथि पर यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह महादेव की कृपा से कुछ ही दिनों में परिपूर्ण हो जाती है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो एकादशी है विशेषकर सावन मास की एकादशी है, तो आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी। विशेषकर आपको हल्दी के स्वास्तिक वाला यह चमत्कारिक उपाय करना होगा। विशेषकर सावन की एकादशी है, इसलिए आपको हल्दी के स्वास्तिक वाला यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है।
जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उससे अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा आपकी जो भी समस्या है, यानी कि यदि आपके ऊपर किसी भी शत्रु की बुरी नज़र है जो आपकी सफलता के मार्ग में आड़े आ रही हैं, तो उस नज़र का भी यह जो उपाय है क्षय करता है। साथ ही साथ यह उपाय आपको अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए भी करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी व्यापारी हैं वह भी अपने व्यापार में सफल होने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ ये दीपक में आपको विशेषकर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको मात्र ये जो दोनों ही सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के पहुंचना है इस एकादशी की तिथि पर शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पौधे की वहाँ पर। देखिए, एकादशी की तिथि पर हम तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करते हैं, न ही हम तुलसी जी को स्पर्श कर सकते हैं। इसीलिए हमें मात्र एक दीपक ही तुलसी जी के निमित्त प्रज्वलित करना होगा। तो सबसे पहले तो आपके पास जो गोलबाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के निमित्त ही प्रज्वलित कर देना होगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हम सावन मास की इस पुत्रदा एकादशी पर यह दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो इससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो। साथ ही साथ हमारे जीवन में जो भी गुप्त शत्रु हैं उनका भी क्षय हो। और गुरुवार का दिन है तो हमारी जो गुरु ग्रह की स्थिति है वह भी मजबूत हो। व्यापार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वह सभी भी समाप्त हो। जिस भी प्रकार की कामना है उसे आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको तुलसी जी के पौधे की वहाँ से तुलसी जी को बिना स्पर्श किए हुए वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है। और ये जो आपने तुलसी जी की मिट्टी वहाँ से उठाई है, इससे आपको जो आपने 1 चुटकी हल्दी ली थी उस 1 चुटकी हल्दी में आपको इस तुलसी जी की मिट्टी को भी मिला देना है और इसमें आपको जल डाल करके इसका एक लेपन तैयार कर लेना है। अब देखिए, इस लेपन को आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है अनामिक उंगली, इसमें आपको लेना है। और इस हल्दी का पहला स्वास्तिक आपको जहाँ कहीं भी आप अपने घर में तिजोरी है, जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं वहाँ पर आपको इसका पहला स्वास्तिक बनाना है। दूसरा जो स्वास्तिक है इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। और तीसरा जो स्वास्तिक है इसे आप अपने व्यापार वाले स्थान पर बना सकते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि पर इस प्रकार से चमत्कारिक और विशेष उपाय करता है तो उस व्यक्ति की जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। साथ ही साथ उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसके गुप्त शत्रुओं का भी अंत होता है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं तीसरे खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर स्वदा नाम का उपाय है जो कि केवल और केवल एकादशी की तिथि पर ही किया जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का मिट्टी का दीपक भी लेना होगा जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, आपको ये जो मात्र दोनों ही सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है इस एकादशी की तिथि पर भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप ये जो उपाय हैं सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और हरि हर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल का कुछ भाग आपको अपने सीधे हाथ में झेल लेना है और इस जल को आपको अपने स्वयं के ऊपर इसका छिड़काव कर लेना है। अब दोस्तों, आपको एक कार्य करना है। शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं तो उनकी सीधे पैर की तरफ आपको बैठना है और वहाँ से आपको 3 बार स्वदा 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 इस नाम का जाप करना है। यानी कि आपको नंदी जी के पास बैठ करके स्वदा 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 इस नाम का 3 बार में जाप करना है। देखिए, आपकी जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनका एक कारण आपके पितृ होते हैं। तो जब भी आप स्वदा नाम का स्मरण करके इस प्रकार से ये चमत्कारिक उपाय करते हैं तो इसका एक भाग आपके पितरों के खाते में जाता है और इससे आपके जो पितर हैं वह आपसे प्रसन्न होकर के आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद दे करके जाते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद अंत में जब आपके पास गोलबाती का दीपक है, इसे आपको जब भी आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर की जो चौखट होती है उसके उल्टे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको इस सावन मास की अंतिम एकादशी पर चमत्कारिक उपाय कर लेना है। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।